ऊना में पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार पे महिला, युवा और किसानों से वादा खिलाफी के गंभीर आरोप लगाए। कंवर ने कहा कि महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन योजना में कई शर्तें लगा दी गईं। उन्होंने यह दावा किया कि 5 लाख महिलाओं को लाभ देने की बात के बावजूद वर्ष 2025-26 में केवल 35,687 महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिला। कंवर ने सरकार से इस योजना के लाभार्थियों और आवेदनों का पूरा आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस ने प्रदेश की मातृशक्ति के साथ ही नहीं बल्कि नौजवानों के साथ, किसानों के साथ और समाज के हर वर्ग के साथ जो है वो धोखा किया है। मातृशक्ति को कहा था कि वो हर महिला को 1500 रुपए बिना किसी कंडीशन के जो है वो जैसे ही सरकार बनेगी हम देना शुरू करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद 2 वर्ष बीत गए, फिर से लोकसभा के चुनाव आए, यहाँ पर उपचुनाव आए, बाई इलेक्शंस यहाँ पर आए, तो कांग्रेस ने जो है वो फिर से फॉर्म भरने का जो है वो परंपरा जो है वो फिर से शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि उसमें से उन महिलाओं को जो सरकारी नौकरी करती हैं, पेंशन लेती हैं, इनको जो है वो ये सुविधा का लाभ जो है वो ये सुविधा नहीं मिलेगी, बाकी सभी को जो है वो हम देंगे। और कहा कि हम 5 लाख महिलाओं को देंगे जिसमें 800 करोड़ खर्च होगा। लेकिन 2025 और 2026 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसके अनुसार मात्र 35,687 महिलाओं को ही इस योजना का जो है वो लाभ मिला है। कई महिलाओं को एक ही किस्त मिली, कईयों की जो है वो रिफंड की गई। अब जो है वो सरकार एक नई योजना लेकर के आ गई है कि मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना, जिसके तहत जो कंडीशंस जो लगाई गई हैं उससे जो है वो महिलाओं को जो है वो फिर से गुमराह किया जा रहा है। या पहले इन कंडीशंस को फुलफिल करिए, फिर से फॉर्म भरिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 2024 में जो फॉर्म भरे गए थे वो कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने उनमें से रिजेक्ट हुए, कितनी को स्वीकृति हुई और कितने को जो है वो पेंशन लगी है। मात्र कांग्रेस की जो सरकार है, जिस छदम तरीके से उन्होंने बहुमत 2022 में लिया था, अब प्रदेश की जनता जो है वो जागरूक हो गई है, मातृशक्ति जागरूक हो गई है कि वो आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में इसका जो है वो पूरे का पूरा उत्तर जो है वो अपने वोट के माध्यम से दे। तो बंजारा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को